ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, दैनिक जागरण का टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो वंदे मातरम पे स्थिति बन रही है कांग्रेस और भाजपा के सामने, बिल्कुल आमने सामने के टकराव की स्थिति आ गई है। 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि केवल 2 ही पद गाएंगे, 2 स्टेंजा गाएंगे वंदे मातरम का, और जो हमारा 1937 का फैसला था। आज भाजपा की जो नई टीम है नितिन नवीन की, अभी 3 दिन 4 दिन पहले बनी है, उसकी पहली बैठक थी। उस बैठक में बड़ा सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, 10 पॉइंट उसमें है। उसके बाद संबित पात्रा की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सिर्फ इसी पे सेंट्रिक था, वंदे मातरम पे। जबकि CWC के बाद जो जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें सारे मुद्दे थे, ये छोटा सा मुद्दा था और डिफेंसिव थे उस वक्त। आज भाजपा बिल्कुल एग्रेसिव है, ऑफेंसिव है, और भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि सोनिया गांधी ने अब राष्ट्रवाद की पिच हमारे लिए तैयार कर दी है और भाजपा अब उस पे चौके छक्के लगाएगी, आप देखते रहना। और लगा कि सचमुच में वो स्थिति आ गई है। मतलब जो कांग्रेस के नेताओं के अंदर ही वो बात नहीं पच रही है और कांग्रेस के सहयोगी भी कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस के अंदर ही विभाजन हो गया है वंदे मातरम को लेकर के, और सिर्फ सोनिया गांधी की वो जिद है कि 2 ही स्टेंजा होगा। सिर्फ उन्हीं ने किया था। उसके तो एक दिन पहले सर्कुलर जारी हुआ था कांग्रेस से कि सारे प्रदेश में जहां जहां है प्रदेश समितियां अगर 15 अगस्त का कार्यक्रम करती है तो पूरा जो है वंदे मातरम 6 स्टेंजा जो है सभी के सभी गाए जाएंगे। और उसी सर्कुलर के आधार पे आपने देखा कि इंदिरा भवन में वो 6 स्टेंजा हुए। राहुल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। राहुल की टीम के सब लोग थे, जयराम रमेश सब थे नेता वहां पे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि सबने मान लिया कि अब चूंकि ये कानून बन गया है, संसद से पास हो चुका है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेने में कोई मतलब कांग्रेस के खिलाफ कोई अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, कोई मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएगा कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि बन गई, कानून बन गया तो बन गया। लेकिन सोनिया गांधी को आपत्ति थी और सोनिया गांधी के कारण वहां पे CWC में रेजोल्यूशन आया, वरना नहीं आता, ये क्लियर है। और ये जनता के बीच ले जाने का कोई प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है कि आखिर 2 ही स्टेंजा क्यों गाएंगे। सिर्फ एक तर्क है उनका कि 1937 में वो गांधी जी भी थे, उसमें नेहरू भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें सारे बड़े कांग्रेस जितने बड़े नेता कह लें, वो कांग्रेस के अधिवेशन में वहां पे ये बात सामने हुई और 2 स्टेंजा पढ़ने का फैसला हुआ, तो उसका हम सम्मान करेंगे, वही हम करेंगे। लेकिन 1947 में आजादी के वक्त वल्लभ भाई पटेल के कहने पे जो आकाशवाणी पे गाया गया वो पूरा फुल क्यों गाया गया 6 स्टेंजा, उसका कोई जवाब नहीं है। जो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद के कहने पे जो वंदे मातरम हुआ वो पूरा क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। भाजपा के पास घेरने के लिए आ गया कि 1938 में जो चिट्ठी लिखी जिन्ना को नेहरू ने और कहा कि आपकी हम सारी मांगे कितना कम्युनिकेट करें, सारी आपकी मांग कर रहे हैं हम पूरी, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। वो सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कहें या जो भी है, देश के बंटवारा रोकने के लिए मुसलमान खुश रहें, इसलिए वंदे मातरम को हटाया गया। वंदे मातरम के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, लिखा, वो सब सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस जो है अभी जो पिच तैयार हो रहा था वो राष्ट्रवाद वाली पिच नहीं थी। राष्ट्रवाद वाली पिच जो लास्ट थी, जो मुझे ध्यान है, वो पिच था 2019 का इलेक्शन, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ था। और यह था कि उस वक्त कि भाई पुलवामा के बाद
अब पाकिस्तान को जवाब दिया है और एक बड़ा मुद्दा वो एक राष्ट्रवाद वाला आया था। राष्ट्रवाद वाला मुद्दा ये इसमें भी आया था, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में भी आया था पिछले बार, लेकिन वो इलेक्शन नहीं था। अभी जो मुद्दा 2024 का इलेक्शन जो हुआ था वो बिना राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हुआ था और 340 अब की बार 400 पार जो है बैकफायर कर गया था और आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। संविधान बड़ा मुद्दा हो गया था, ज्यादा जनगणना बड़ा मुद्दा हो गया था। अब वंदे मातरम वाला जो मुद्दा है ये एक राष्ट्रवाद वाला मुद्दा है और भाजपा इस पे अच्छा खेलेगी। आज जो पूरा रेजोल्यूशन है और पूरे देश का जो प्लान है, भाजपा का नहीं सरकार का भी है, सिर्फ भाजपा नहीं, मोदी सरकार भी पूरा प्लान कर रही है इस मामले में। और आने वाले समय में आप कार्यक्रम देखेंगे, हर जगह वंदे मातरम होते हुए देखेंगे, यूथ में, कॉलेजेस में, बाकी जगह पे वो वंदे मातरम को एक जन आंदोलन की तरह, वंदे मातरम जो लोग नहीं पढ़ा था वो भी अब वंदे मातरम कर लेंगे। भाजपा का पूरा उस मामले में है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कोई भी सहयोगी दल के साथ नहीं है। कांग्रेस के भीतर तो फाड़ है ही, वो 2-4 नेता जो हैं उनके अलावा कोई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। वो राहुल और सोनिया के जो करीबी 3-4 लोग हैं वही बोल रहे हैं, वरना जयराम रमेश तो 15 तारीख को ही बोल दिए थे कि नहीं पूरा वंदे मातरम हुआ है, कोई सोनिया गांधी कुर्सी मंगवा रही थी बस। जयराम रमेश का अभी भी जयराम रमेश खुल के वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पवन खेरा उस दिन से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो बोल रहे हैं तो बोलते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है, डीएमके नहीं बोल रही है, कोई भी इंडिया गठबंधन की पार्टी का मैंने देखा बड़े नेता का कुछ भी। मेरी जो सपा में बात हुई, बोले ने अखिलेश भैया ने जो बोला था जब चर्चा चली संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे, तो वही हमारा स्टैंड है। 2 स्टेंजा नहीं, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पता है उनको कि अगर ये वंदे मातरम इशू बन गया उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले, तो जो उनका पीडीए का सपना है, हिंदुत्व कहीं वोट एकत्रित होने लगा, राम मंदिर का मुद्दा जो इतना चढ़ावा चोरी वाला आया था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं सिमट जाएगा, वो मुद्दा भी काम नहीं करेगा तो फंस जाएंगे। कांग्रेस का तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। सपा का स्टेक लगा हुआ है। 10 साल के बाद सपा को उम्मीद है कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, जो रिजल्ट आया था, वैसा रिजल्ट रहा तो पूर्ण बहुमत सरकार बन जाएगी। 37 सीटें आई थी, अगर उसको विधानसभा में हम कन्वर्ट करके देखें तो 224 के आसपास विधानसभा सीटें जीतती उस हिसाब से। अब इस बार नया इलेक्शन होगा, नया वोट होगा, नए मुद्दे होंगे, लेकिन 2024 वाले की बात मैं कर रहा हूं। तो सपा अलग फंसी हुई है। कोई भी पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ खड़ी होता दिखना नहीं चाह रही है और कांग्रेस उसमें पड़ी हुई है। अब तो भाजपा ने पूरा का पूरा स्टैंड ले लिया, रेजोल्यूशन ले लिया। अब प्रोग्राम जो है वो चौकआउट होके 2-4 दिन में आपके पास आ जाएगा कि वंदे मातरम को लेके कब क्या कहां होना है। भाजपा इस स्थिति को छोड़ने वाली नहीं है आसानी से। और जो चौके छक्के लगाने वाली बात है वो हो गया। ये राष्ट्रवाद वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रवाद का पिच तैयार करेगा और भाजपा से बेहतर उस पिच पे कोई नहीं खेल सकता। कांग्रेस सोनिया की जिद के कारण जो है वंदे मातरम के मुद्दे पे फंस गई है।